नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी हाँ, आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन को भारत या चीन पर गिरा दे। जी हाँ, अमेरिकी प्रतिबंधों पर भड़के रूसी स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर। जी हाँ, आपको बता दें कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के डायरेक्टर ने अमेरिकी प्रतिबंधों की जमकर निंदा की। उन्होंने दावा किया है कि इन प्रतिबंधों से रूस के अंतरिक्ष मिशन पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रूसी इंजनों से ऑपरेट होता है। ऐसे में इन प्रतिबंधों से स्पेस स्टेशन के अपने ऑर्बिट से अलग होने पर धरती पर गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस के एयरोस्पेस इंडस्ट्री पर लगाए सख्त प्रतिबंध। अब अमेरिका के साथ मिलकर स्पेस मिशन नहीं कर पाएगा रूसी स्पेस एजेंसियों के डायरेक्टर ने अमेरिका को जमकर ताड़ा। जी हाँ, आपको बता दें रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले के जवाब में अमेरिका ने प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के ऊपर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। खुद बाइडेन ने कहा कि उनके देश के लगाए प्रतिबंधों के कारण रूसी एयरोस्पेस इंडस्ट्री को भारी नुकसान होने वाला है। अमेरिका ने रूसी सेना, नौसेना, व्यापार और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोगों पर प्रतिबंधों का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि नए प्रतिबंधों से रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सीधे तौर पर नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ बेहद संवेदनशील तकनीक के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें सेमीकंडक्टर, सेंसर्स, नेविगेशन और एवियोनिक्स से संबंधित तकनीकों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, जिसके बाद से रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल दमित्री रोजागिन ने गुस्से का इजहार किया है। जी हाँ, आपको बता दें रूसी डायरेक्टर ने कहा भारत चीन पर गिरा दे क्या आईएसएस। दिमित्री रोगिजिन ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा करी है। इसमें रूस की एयरस्पेस इंडस्ट्री को उनके स्पेस मिशन को टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट और लोकेशन रूसी स्पेस इंजनों से कंट्रोल किया जाता है। रोगोजिन ने पूछा कि अगर आप आपसी सहयोगी कर देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑर्बिट से बाहर निकलने और अनियंत्रित होने से कौन बचाएगा? यह अमेरिका या यूरोप में गिर जाएगा। भारत और चीन पर भी इस 500 टन वजनी संरचना के गिरने की संभावना है। क्या आप ऐसी संभावना के साथ इन देशों को धमकी देना चाहते हैं? उन्होंने साफ किया कि अंतरिक्ष स्टेशन के रूस के ऊपर से नहीं उड़ता है, इसलिए सभी जोखिम आपके लिए ही है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको बता दें कि नासा ने दी सफाई, रूस से सहयोग नहीं कम होगा। जी हाँ, अमेरिकी प्रतिबंधों पर नासा के एक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए रूस की सहायता जारी रखी जाएगी। नासा रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस सहित अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। इसके बाद यह बतलाया गया कि प्रतिबंधों का अमेरिका और रूस के नागरिक अंतरिक्ष सहयोग पर असर नहीं होगा। ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशन में दोनों देशों में सहयोग में बदलाव की कोई योजना नहीं है। नए निर्यात उपाय सिर्फ सैन्य और महत्वाकांक्षा वाले मिशनों पर ही लागू होंगे। आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन को कई देश मिलकर करते हैं ऑपरेट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी साथ मिलकर ऑपरेट करती हैं। यह धरती पर बनाई गई सबसे महंगी चीज भी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अनुमति कीमत $15,000 करोड़ आंकी गई है। अकेले नासा पर हर साल इस स्पेस सेंटर के रखरखाव पर $400 करोड़ खर्च करता है। इस स्पेस स्टेशन में प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं बेहद आधुनिक हैं। नवंबर 2000 से हर समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। आपको यह भी बता दें कि धरती से 410 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा लगा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार जी हाँ, अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग 410 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा लगा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम 1989 में शुरू किया गया था। वर्तमान में आईएसएस अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा सैटेलाइट है। आईएसएस में अमेरिका की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी यानी आरके, जापान एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA, कनाडा की कैनेडियन
स्पेस एजेंसी और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक साथ काम